मेरे प्यारे साथियों, आपका हमारे चैनल बालाजी महाकाल में वेलकम है। साथियों, अगर कहानी आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों को, ताकि वो भी कहानी का आनंद उठा सके। एपिसोड 806 दामन। दुकान के अंदर आदित्य काले लवादे में एक रहस्यमय बुजुर्ग के पास चुपचाप बैठा था। इस रहस्यमय बुजुर्ग की एक अजीब आभा भी थी, मानो वह नहीं था जो दिख रहा था। जहाँ तक मिथिलेश की बात है तो वह कुछ संकोच के साथ सबसे नीचे बैठे थे। विपिन और मेरे शिष्य कट्टर दुश्मन है। हालांकि वह पिछली बार मेरे शिष्य की हत्या करने में असफल रहा, लेकिन वह कभी हार नहीं मानेगा। अपने गुस्से के कारण वह फिर से हत्या के अंजाम देने का रास्ता खोज लेगा। मेरा शिष्य अभी यही रहेगा। अगर विपिन आता है तो कृपया हमारी मदद करे, मिस्टर बीरेन। आदित्य ने उस रहस्यमय बुजुर्ग की ओर देखते हुए कहा। निश्चित रहे बुजुर्ग नीलकमल, मैं अपना वादा निभाऊंगा। इससे भी बड़ी बात यह है कि हम दोनों स्वर्गीय बादल मंडप में हैं। हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। यहाँ कहते हुए बुजुर्ग मुस्कुराए। अचानक उसके भौहें टेढ़ी करके ऊपर देखा और कहा, वह आ गया है। तो जल्दी ही नीलकमल का चेहरा खुशी से चमक उठा, जबकि मिथिलेश अंदर से घबरा गया। नीलकमल ने रहस्यमय बुजुर्ग श्री बीरेन से मदद मांगी, न केवल इसलिए कि वह दुर्जय था, बल्कि इसलिए कि वह उसकी मानसिक क्षमता असाधारण थी। ना तो नीलकमल और ना ही मिथिलेश ने विपिन के दृष्टिकोण पर ध्यान दिया, लेकिन श्री विपिन ने, वो लड़का बहुत सावधान है, पास जाने की बजाय वह पास ही रुक गया। मिस्टर बीरेन हंसे। नीलकमल ने उसे गौर से देखा। एक क्षण के बाद श्री बीरेन की भौहें हल्की सी झुक गई। वह इतनी देर तक रुके रहे, ऐसा लगता है कि उसका कार्रवाई करने का कोई इरादा नहीं है। वह सिर्फ यह निश्चित करना चाहता है कि आपका शिष्य इस दुकान में है या नहीं। उसका कार्रवाई करने का कोई इरादा नहीं है। नीलकमल ने सिर हिलाते हुए मिस्टर बीरेन की बात दोहराई, यह जानते हुए कि यह हूँ। अगर विपिन ने बिना ईमानदारी के काम किया होता तो यही अजीब होता, उसने सोचा। एक मिस्टर बीरेन ही भौहें अचानक आश्चर्य से ऊपर उठ गई। क्या हो रहा है? नीलकमल ने तुरंत उत्सुकता से पूछा। ऐसा लगता है कि उसने हार मान ली है, वह जाने के लिए तैयार है। छोड़ो। नीलकमल का चेहरा कठोर हो गया। अब जब वह अपनी पहल कर आया है तो मैं उसे कैसे जाने देता, उसने ठंडे स्वर में कहा। मिस्टर बीरेन, कृपया उसे मारने के लिए मेरा साथ आए, नीलकमल ने धीरे से चिल्लाया। तभी उसके पास से एक शक्तिशाली हवा तेजी से उठी और वह तुरंत दुकान के बाहर उड़ते हुए एक बैगनी वज्र में बदल गया। उसी क्षण जब नीलकमल ने काले कपड़े पहने श्री बीरेन को हिलाया तो बाहर निकलने से पहले मंद मंद मुस्कुराए। दोनों लोगों ने एक साथ कार्रवाई की और मिथिलेश दुकान में अकेले रह गया। भयानक आभा। दो आकृतियां अचानक रात में एक चमकदार किरण की तरह फूट पड़ी। दुकान के चारों ओर घूमते हुए विपिन ने तुरंत उन पर ध्यान दिया। लानत है, मैं बेनकाब हो गया हूँ। विपिन थोड़ा चिंतित दिखे और बिना किसी हिचकिचाहट के सीधे दूर एक अंधेरे शून्य में चले गए। युवक, तुम भागना चाहते हो, मैं तुम्हें भागने का कोई और मौका नहीं दूंगा। नीलकमल दहाड़ा। विपिन पर अपनी नजरें जमाकर उसने मिस्टर बीरेन के साथ मिलकर विपिन का पीछा किया। तीन आकृति, एक आगे दौड़ रही है और दो पीछे दौड़ रही है। वे इतने तेज से आगे बढ़ रहे थे कि कुछ ही देर बाद वे रात के आकाश में गायब हो गए। नीलकमल और मिस्टर बीरेन को आंखों से ओझल होते देख विपिन का बंद शरीर, जो दूसरे शून्य में छिपा हुआ था, उसके चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान आ गई। अगले ही क्षण उसके हाथ में रक्त के समुद्र के समान 7 फुट की लाल रंग की तलवार प्रकट हुई। यह ब्लेड माउंटेन तलवार थी जो विपिन के गुरु ने उसे दी थी। चर्च विपिन की रक्त रेखा शक्ति फूट पड़ी। कुछ ही सेकंड बाद उसका वध करने वाला शरीर 15 मीटर सोने के कवच वाले प्राचीन देवता में बदल गया।
स्वर्ण वक्तरबंद प्राचीन भगवान ने एक हाथ में ब्लेड माउंटेन तलवार पकड़ रखी थी जो अब 12 मीटर की थी। उसकी बर्फीली ठंडी आंखों से अंतहीन क्रोध निकल रहा था और वे उस दुकान की ओर घूर रहे थे जहां मिथिलेश था। मिथिलेश, इस बार तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, विपिन ने गहरी आवाज में चिल्लाया। फिर उसने एक बड़ी छलांग लगाई और उसका विशाल शरीर दुकान के सामने आ गया। उसने अपनी लंबी तलवार लहराई और बेरहमी से दुकान को काट डाला। एक विशाल तलवार की छाया रात में दूसरे चमकीले चंद्रमा की तरह उभर और अतुलनीय रूप से चमकदार था। बेत की मार तलवार की रोशनी प्रचंड शक्ति में बदल गया और पूरी दुकान को सीधे तहस नहस कर दिया। अचानक हुए हमले से मिथिलेश और हेवनली क्लाउड पवेलियन के कुछ विशेषज्ञ दुकान में मौजूद पीले पड़ गए थे। वे पास के खाली स्थान में उछल पड़े, लेकिन शून्य में पहुंचने पर उन्हें अपने सामने भयानक आभा वाले विशाल सोने के कवचधारी प्राचीन देवता को देखा। इस सोने के कवच वाले प्राचीन देवता का आकार और आभा इतनी जबरदस्त थी कि पहली नजर में ही वे विशेषज्ञ भयभीत हो गए। यह विपिन है, मिथिलेश ने सोने के कवचधारी प्राचीन भगवान की ओर एकटक देखा, जो भी उसे तीव्र दृष्टि से देख रहा था। नहीं, ये नहीं हो सकता। स्पष्ट रूप से मेरे गुरु और श्री ब्रेन द्वारा आपका पीछा किया जा रहा है। आप यहाँ कैसे हो सकते हैं? यह कैसे हो सकता है? मिथिलेश पूरी तरह से खो गया। विपिन उसे समझाने में बहुत आलसी था और उसने उसे तिरस्कार का भाव दिया। फिर उसने अपनी ब्लेड माउंटेन तलवार उठाई और मिथिलेश पर वार किया। भयानक तलवार सार ने मिथिलेश को एक ही पल में कवर कर लिया। एक श्रेष्ठ दिव्य क्षेत्र विशेषज्ञ के रूप में वह विपिन के हमले का विरोध करने में शक्तिहीन था। मुझे मत मारो। मिथिलेश भयभीत हो गया और बुरी तरह गुर्राने और चिल्लाने लगा। इस समय उसके मन में केवल मृत्यु का भय ही बना हुआ था। वह मरना नहीं चाहता। हफ, तुम्हें मार डालो, निश्चित रहे मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। ना केवल मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, मैं तुम्हें लंबे समय तक जीवित रखने के लिए हर संभव कोशिश करूंगा। तुम्हें 10,000 साल, 1,00,000 साल या यहाँ तक कि 1 करोड़ साल तक जीवित रखूंगा। अब जब तुम मेरे हाथ में हो तो मैं तुम्हें बताऊंगा कि मरना कितना भाग्यशाली होगा। विपिन के चेहरे पर एक क्रूर भाव था। जिस ब्लेड माउंटेन तलवार को उसने मिथिलेश पर घुमाया था वह अचानक बदल गया। वह खून के अथाह समुद्र की तरह एक विशाल लाल रंग की हत्या की तलवार थी, लेकिन अगले ही पल यह एक विशाल पर्वत में बदल गया। वह पर्वत आकाश से उतरकर सीधे मिथिलेश पर आ गिरा। तलवार पर्वत दामन। विपिन की आंखों में रोशनी की चमक के साथ उन्होंने ब्लेड माउंटेन तलवार से जुड़ी दामन के गुप्त कौशल का शुभारंभ किया। एक विशाल पर्वत के तल में अचानक एक ब्लैक होल दिखाई दिया और ब्लैक होल से रहस्यमयी दरारें आकाश और सूर्य के अवरुद्ध करते हुए तुरंत एक महान जादू संरचना का निर्माण करती हुई बाहर निकली गई। मिथिलेश पूरी तरह से स्पेल फॉर्मेशन में फंस गया और यह देखकर भयभीत हो गया कि वह बिल्कुल भी हिल नहीं पा रहा। वह असहाय रूप से देखता रहा क्योंकि स्पेल फॉर्मेशन सिकुड़ गया और खुद भी ऐसा ही हुआ। अंत में स्पेल फॉर्मेशन और वह दोनों पूरी तरह से ब्लैक होल में घिर गया। अध्याय 807 एक शाश्वत क्षेत्र कठपुतली सेनानी। दरअसल दुकान में तोड़फोड़ करने से लेकर मिथिलेश को दबाने तक विपिन ने ये सब पल भर में कर दिया था। उन्होंने इतनी तेजी से कार्रवाई की कि हेवनली क्लाउड पवेलियन के आसपास के विशेषज्ञों को प्रतिक्रिया देने का समय नहीं मिला, लेकिन मिथिलेश को पहले ही दबा दिया गया था। इन सब के बाद विपिन ने अपना हाथ हल्का सा हिलाया। विशाल ऊंचा पहाड़ सिकुड़ने लगा और तुरंत लाल रंग की तलवार में बदलकर उसके हाथ में लौट आया। अब जब मेरा उद्देश्य पूरा हो गया है तो मैं जा रहा हूँ। विपिन मुस्कुराया, फिर वह तुरंत मुड़ा और उड़ गया। ये विशेषज्ञ निश्चित रूप से उसे जाने की अनुमति नहीं देंगे। हालांकि विपिन जो एक प्राचीन देवता में बदल
गया था। नीलकमल की तरह ही दुर्जेय था स्वर्गीय बादल मंडप की गलियों में मजबूत विशेषज्ञ शाश्वत क्षेत्र के केवल 3 या 4 चरण पर थे, भले ही उन्होंने हाथ मिला लिया हो, उसे रोक नहीं सके। अंत में बिपिन का वध शरीर शांति से चला गया। इस समय नीलकमल और मिस्टर बीरेन अभी भी अपने विश्व शरीर की खोज में थे। उनका विश्व शरीर सभी तरह से भाग गया और अंत में सरसिस द्वीप को द्वीप के बाहर अंतहीन पानी में छोड़ दिया। वह मौत को दावत दे रहा है। नीलकमल का रंग ठंडा था। यदि वह सरसिस द्वीप पर रहता है तो सरसिस सेना के कारण मुझ पर अभी भी कुछ संदेह रहेगा। अब जब उसने द्वीप छोड़ दिया है जहां न तो कोई आश्रय है और न ही कोई रोक टोक है, तो मैं उसे जिस भी तरीके से चाहूं मार डालूंगा। अपना बचाव मत छोड़ो। श्री बीरेन ने नीलकमल की ओर रुख किया और उसे अपने पिछले कार्यों की याद दिलाई। वह इतना बुद्धिमान है कि जानता है कि सेसिस द्वीप छोड़ने का मतलब अपना आश्रय खोना है। अब जब उसने द्वीप छोड़ दिया है तो शायद उसके पास हमें यहाँ लाने के लिए कोई योजना है या जाल भी बिछाया है। उद्देश्य एक जाल, नीलकमल ने तिरस्कार पूर्वक कहा। वह अभी अभी फर्मामेंट टेरिटरी से यहाँ आया है और यहाँ किसी को नहीं जानता उसके पास कैसा जाल हो सकता है। जब तक उसका चेहरा अचानक बदल गया, उसने एक संभावना के बारे में सोचा। ये पहाड़ से बाघ को लुभाने की एक तरकीब थी। धत, नीलकमल ने श्राप दिया। उसने जल्दी से अपना संदेश टोकन निकाला और दुकान की स्थिति के बारे में जानना चाहा। तभी बिपिन, जो तेजी से आगे बढ़ रहा था, अचानक रुक गया और नीलकमल की ओर देखने लगा। तुम दोनों ने मुझे इतने लंबे समय तक खदेड़ा और यहाँ तक कि सेसिस द्वीप से भी बाहर निकाल दिया। क्या तुम थके नहीं हो? बिपिन साहसपूर्वक मुस्कुराया। इस सीन ने नीलकमल और मिस्टर बीरेन की हालत खराब कर दी। इस समय तक नीलकमल को दुकान की स्थिति के बारे में खबर मिल चुकी थी और पता चला कि मिथिलेश को दबा कर ले जाया गया है। क्या ये हमशक्ल है? आपने वास्तव में हमशक्ल गुप्त कौशल विकसित कर लिया है। नीलकमल बिपिन को ठंडा लुक देते हुए रो पड़ा। वह जानता था कि बिपिन ही उसके शिष्य को दुकान से ले गया था और अब उनके सामने एक और बिपिन था। एक साथ 2 शरीर रखने के लिए जाहिर तौर पर बिपिन ने डोपेलगैंगर सीक्रेट स्किल विकसित की थी। हाँ, अब आपको पता चलने में बहुत देर हो गई है। बिपिन के मुंह पर मुस्कान आ गई। आपका शिष्य मेरे हाथ लग गया है, वह जीवित नहीं रह सकता। अगर मेरा शिष्य मर गया है तो तुम्हें उसके साथ नीचे जाना होगा, नीलकमल ने गुर्राते हुए कहा। सच में उसके साथ नीचे जाओ? बिपिन ने व्यंग किया और दूर से अपनी सम्राट तलवार उस पर तान दी। नीलकमल, मुझे पता है कि तुम मुझे मारना चाहते हो, इसलिए मैं तुम्हें एक मौका दूंगा। सरसिस सेना ने पहले हमारी लड़ाई में बाधा डाली थी, अब आइए फिर से लड़ें। हाँ, ये हास्यास्पद है। मेरी मदद के लिए मिस्टर बीरेन हैं। क्या मुझे सच में आपसे आमने सामने लड़ने की जरूरत है? नीलकमल ने सूंघा। श्री बीरेन। बिपिन ने नीलकमल के बगल में काले वस्त्र में लिपटे बूढ़े व्यक्ति की ओर देखा। फिर उन्होंने कहा, ठीक है, आप केवल अनंत लोक से हैं। आप किस चरण पर पहुंच गए हैं? यदि एक शाश्वत क्षेत्र विशेषज्ञ ने अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं किया होता तो कोई भी उसकी आभा की मात्र से यह नहीं बता सकता था कि वह किस चरण तक पहुंच गया है, यहाँ तक कि बिपिन भी नहीं। मैं एक बेकार बूढ़ा आदमी हूँ। मैं केवल चरण 5 के शिखर पर हूँ, जैसा कि बुजुर्ग नीलकमल श्री बीरेन ने स्पष्ट रूप से कहा था। चरण 5 के चरम पर 2 विशेषज्ञ बिपिन की भौहें झुक गईं। उसने सोचा था कि नीलकमल ही उसका एकमात्र प्रतिद्वंद्वी है, इसलिए श्री बीरेन की उपस्थिति पूरी तरह से अप्रत्याशित थी, लेकिन वह फिर भी उससे निपट सकता था। मिस्टर बीरेन, मैं आज नीलकमल से अकेले लड़ना चाहता हूँ, इसलिए आप हमारी लड़ाई से दूर रहें। बिपिन ने फीकी मुस्कान के साथ कहा। फिर उसने अपना हाथ लहराया और शून्य में 3 मीटर ऊंची एक मजबूत आकृति दिखाई दी।
वह भारी भरकम आकृति बिना किसी भावना के उदासीन दिख रही थी और उसकी आंखें असामान्य रूप से ठंडी थीं। यह एक कठपुतली लड़ाकू है। नीलकमल और मिस्टर बीरेन के रंग बदल गए। उन्हें एक नजर से पता चल गया कि यह एक उच्च रैंक का कठपुतली सेनानी है। दरअसल वह पपेट फाइटर बिपिन को उनके दूसरे वरिष्ठ भाई पर्पल माउंटेन द्वारा उनकी पहली मुलाकात के दौरान दिया गया एक उपहार था। प्रारंभ में पर्पल माउंटेन ने कहा कि यदि कठपुतली सेनानी लाखों दिव्य रत्नों की कीमत पर अपनी सारी शक्ति लगाता है तो वह अनंत क्षेत्र के छठे चरण के शिखर पर एक विशेषज्ञ के बराबर है। पपेट फाइटर बिपिन के तुरुप के पत्तों में से एक था। ये पहली बार था जब उसने इसे दूसरों के सामने निकाला था। दूसरे वरिष्ठ भाई ने कहा कि यद्यपि यह कठपुतली लड़ाकू शक्तिशाली है, यह अविश्वसनीय रूप से बड़ी मात्रा में दिव्य रत्नों का उपभोग करता है। मेरे पास कुछ दिव्य रत्न हैं, लेकिन मैं उन्हें बर्बाद नहीं कर सकता। बिपिन ने थोड़ी देर के लिए विचार किया, इससे पहले कि उन्होंने श्री बीरेन की ओर इशारा किया और कठपुतली सेनानी को आदेश दिया कि उसे पकड़ो डॉन, उसे मेरी लड़ाई में हस्तक्षेप न करने दें। हाँ। 3 मीटर ऊंचे पपेट फाइटर ने धीरे से सिर हिलाया और फिर बाहर निकल गया। वह बिजली की चमक की तरह शून्य से गुजरा और मिस्टर बीरेन के सामने आ गया। फिर उसका दाहिना हाथ मुट्ठी में बंद हो गया और भयानक ताकत इकट्ठा हो गई और मिस्टर बीरेन पर हमला कर दिया। कठपुतली सेनानी के दाहिने हाथ की एक उंगली पर एक अंतरस्थानिक अंगूठी पहनी गई थी जिसमें लाखों दिव्य रत्न थे। ये सभी दिव्य रत्न थे जो बिपिन ने एकत्र किए थे। जैसे ही उन्होंने श्री बीरेन पर अपनी मुट्ठी से हमला किया, इंटरस्पेशियल रिंग में मौजूद सैकड़ों हजारों दिव्य रत्न तुरंत धूल में बदल गए। ये तब था जब बिपिन ने जानबूझकर उसे अपनी पूरी ताकत से न खेलने के लिए कहा था। यदि उसने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया तो एक ही झटके में लाखों दिव्य रत्न खर्च होंगे और निश्चित रूप से यह अधिक शक्ति उत्पन्न करेगा। बूम! इस झटके से कई अंतरिक्ष दरारें तुरंत शून्य में फैल गईं। खतरनाक शक्ति ने श्री बीरेन को पीला कर दिया था और अगले ही पल उन्होंने एक काला दरांती निकाल लिया। उसने दरांती चलाई और शक्तिशाली चाकू एसेंस लेकर बाहर निकला जो कठपुतली सेनानी के प्रहार से टकराना बहुत जोर से आवाज हुई कि मिस्टर बीरेन के पैर टूट गए और वे उड़ गए। फिर भी कठपुतली सेनानी की शक्ति बिल्कुल भी कम नहीं हुई और उसने आक्रामक तरीके से मिस्टर बीरेन का पीछा किया। उन्होंने जल्द ही मिस्टर बीरेन को पछाड़ दिया और यह स्पष्ट था कि उनका पलड़ा भारी था। मिस्टर बीरेन पूरी तरह से दब गए थे और उनके पास वापस लड़ने का कोई मौका नहीं था। बिपिन उनकी लड़ाई पर ठंडे स्वर में मुस्कुराए। बाद में उन्होंने फिर से नीलकमल पर अपनी नजरें घुमाईं। अब बस हम दोनों ही बचे हैं। अध्याय 808 नीलकमल के विरुद्ध पुनः युद्ध। आप सिर्फ एक दिव्य क्षेत्र विशेषज्ञ हैं, आपके पास इतना शक्तिशाली कठपुतली सेनानी कैसे है? नीलकमल ने कठपुतली सेनानी पर एक नजर डाली जो मिस्टर बीरेन के साथ युद्ध कर रहा था। उसकी आंखों में उत्सुकता की चमक रही थी। कठपुतली लड़ाके महंगे थे। ऐसे शक्तिशाली कठपुतली सेनानी का मूल्य असीमित था, यहाँ तक कि वह इस तरह के एक को रखने के योग्य भी नहीं था। नीलकमल, अगर तुम ये कठपुतली लड़ाका चाहते हो तो मुझे मार डालो। जब तक तुम मुझे मारोगे वह तुम्हारा है। बिपिन ने नीलकमल को उकसाया। इससे समझ आता है कि नीलकमल ने थोड़ा सिर हिलाया। अब जब तुम मौत से मुकाबला कर रहे हो तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। उसके हाथ में उसकी बैंगनी पत्थर की छड़ी वज्र से लिपटी हुई उभरी गड़गड़ाहट की आवाज के साथ बिपिन के सामने का शून्य टूट गया और नीलकमल अचानक प्रकट हो गया। जब वह सामने आया तो नीलकमल ने दोनों हाथों में अपनी लंबी छड़ी पकड़ ली और गुस्से से बिपिन पर झपटा। वज्र न रख। एक गहरी चीख के बाद शून्य में से वज्र की आवाज आई। तभी बिपिन ने अपने सामने वज्रों का एक विशाल जाल देखा।
जैसे ही विशाल जाल भड़क रहा था, उसमें से एक महान शक्ति निकली और बिपिन को धक लिया। जैसे ही नीलकमल आगे बढ़ा, बिपिन ने अपनी रक्तरेखा शक्ति को सक्रिय कर दिया और 15 मीटर के सोने के कवच वाले प्राचीन देवता में बदल गया, जिसके हाथ में 10 मीटर लंबी सम्राट की तलवार थी। थंडरबोल्ट्स के विशाल जाल को देखकर बिपिन की आंखें भयंकर गहरी सुनहरी रोशनी से भर गईं। तोड़ना। एक गहरी चीख के साथ सम्राट तलवार सीधे तलवार हृदय की स्तर 3 शक्ति को फोड़ते हुए संचालित की गई थी। इस हमले को स्टार नदी गुप्त कौशल के स्तर 12 शक्ति परिमाण और सोने के कवच वाले प्राचीन भगवान की जन्मजात शक्ति के महान लाभ के साथ जोड़ा गया था। बिपिन ने स्ट्राइक में अपनी पूरी ताकत लगा दी थी। छप छप तलवार की रोशनी बैंगनी थंडरबोल्ट के विशाल जाल पर लगातार कटती रही, जिससे इसके केंद्र में एक बड़ा घाव हो गया, जिससे अंतहीन थंडरबोल्ट ढह गए और नष्ट हो गए। हम्फ, बिपिन ने व्यंग्य किया और सम्राट तलवार को फिर से लहराया। यह असीम स्वर्ग तलवार कला का पहला कदम था। विनाश तलवार चाल। यह एक भयंकर जबरदस्त झटका था, मानो इसमें स्वर्ग और पृथ्वी को नष्ट करने की शक्ति हो। नीलकमल ने घूमकर अपनी बैंगनी पत्थर की छड़ी को उसी समय लहराया। तुरंत अनगिनत छड़ी की परछाइयां शून्य में दिखाई दी। इन छायाओं ने ओवरलैप होकर एक शक्तिशाली प्रहार किया। शून्य से एक गुंजन ध्वनि के बाद पत्थर की छड़ी बिपिन की सम्राट तलवार से टकरा गई। बजना। बहुत जोर का शोर हुआ। टक्कर का बड़ा परिणाम तुरंत दूर हो गया। बूम। उनके नीचे का जल स्तर तुरंत सैकड़ों फीट नीचे गिर गया, जिससे चारों ओर कई छेद दिखाई देने लगे, जिससे बड़ी लहरें उठने लगी। नौजवान, अभी कुछ ही दिन हुए हैं, लेकिन लगता है कि तुम्हारी ताकत में बहुत सुधार हुआ है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि तुमने मुझे सीधे चुनौती देने की हिम्मत की, नीलकमल ने बिपिन को घूरते हुए कहा। इस लड़ाई से उसने बिपिन को 3 दिन पहले की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली पाया। हे, अगर मैं इतना शक्तिशाली नहीं हूँ तो मैं आपके खिलाफ लड़ने की हिम्मत कैसे कर सकता हूँ। अनंत क्षेत्र के चरण 5 में एक विशेषज्ञ ने बिपिन पर व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। फिर उसने बड़ी फुर्ती के साथ अपनी कलाई को एक झटके में घुमाकर सम्राट की तलवार को बाहर निकाल दिया। झकझोरना झकझोरना झकझोरना। पलक झपकते ही बिपिन ने दर्जनों बार अपनी तलवार निकाल ली। प्रत्येक प्रहार बिजली की तरह तेज था और अनंत क्षेत्र के चरण 1 या 2 पर एक औसत विशेषज्ञ को आसानी से मार सकता था। नीलकमल पर तलवारों की दर्जनों छायाएं भर गई थीं, जिससे उसे ऐसा महसूस हो रहा था मानो वह तलवारों के समुद्र में गिर गया हो। अनंत क्षेत्र के 5वें चरण के एक विशेषज्ञ के रूप में नीलकमल का स्टाफ हॉट बहुत पहले ही लेवल 3 के बिपिन के स्वॉर्ड हॉट की तुलना में लेवल 5 तक पहुंच चुका था। शायद वह करीबी लड़ाई में बिपिन जितना अच्छा नहीं था, लेकिन अपने हथियार को समझने में वह बिपिन से भी बदतर नहीं था। हुश 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 हुश। नीलकमल तेजी से आगे बढ़े और साथ ही उन्होंने स्टोन स्टाफ को तेजी से और फुर्तीले तरीके से घुमाया। चाहे वह काटना हो, छुरा घोंपना हो या झाड़ू लगाना हो, हर चाल लचीली और सहज थी। बैंग बैंग बैंग। एक के बाद एक भयंकर गगनभेदी गर्जनाएं पूरे समुद्र में गूंजने लगीं। दोनों व्यक्तियों के बीच हुए भीषण युद्ध से नीचे का पूरा समुद्र उलट-पुलट हो गया था। नीलकमल है कि तुम्हारी सारी ताकत, बिपिन ने गहरी आवाज में चिल्लाई। उसकी गहरी सुनहरी आंखें नीलकमल को घूर रही थीं। कमीने। नीलकमल का चेहरा थोड़ा बदसूरत लग रहा था। उसे उम्मीद नहीं थी कि कोई दैवीय क्षेत्र विशेषज्ञ उसे तुच्छ दृष्टि से देखेगा। वह कुछ दिन पहले की तुलना में कहीं अधिक मजबूत है। पिछली लड़ाई के दौरान मैं उसे पूरी तरह से कुचल सकता था, भले ही मैं उसे मार नहीं सका। अब न केवल मैं प्रबल स्थिति में नहीं हूँ, बल्कि मैं हार भी रहा हूँ। नीलकमल ने उदासी से सोचा। अनंत क्षेत्र में चरण 5 के चरम पर एक विशेषज्ञ अप्रत्याशित रूप से एक दिव्य क्षेत्र विशेषज्ञ के
साथ लड़ाई में कोई ऊपरी हाथ नहीं जीत सकता। यह अत्यंत शर्म की बात थी। जवान आदमी भाड़ में जाए। नीलकमल ने दहाड़ लगाई। अगले ही पल उसकी आभा अचानक भड़क उठी और विशाल बैंगनी वज्रों के समूह भी फूट पड़े, जिससे पूरा युद्ध क्षेत्र भर गया। 9 स्वर्ग गड़गड़ाहट। नीलकमल का चेहरा विकृत हो गया और उसके हाथ में मौजूद बैंगनी पत्थर की छड़ी अचानक 30 फीट की ऊंचाई तक फूल गई। बूम! आकाश से अचानक एक बड़ी गड़गड़ाहट हुई और नीलकमल के हाथ में बैंगनी पत्थर की छड़ी ने इसकी शुरुआत की। बैंगनी पत्थर की छड़ी ने इस विशाल गड़गड़ाहट का मार्गदर्शन किया और फिर बिपिन पर फेंक दिया। स्वैश! विशाल बैंगनी थंडरबोल्ट शून्य के माध्यम से बह गया, जिससे अंतरिक्ष दरारें एक के बाद एक दिखाई देने लगी। यह नीलकमल का सर्वोच्च कौशल 9 हेवन थंडर था। उन्हें इस कदम पर पूरा भरोसा था। ये चाल, जैसे ही पर्पल थंडरबोल्ट भारी शक्ति के साथ बिपिन के पास आया, उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं। उसने इसे कम आंकने की हिम्मत नहीं की। शून्य में 15 मीटर लंबे उसने अचानक अपनी सम्राट तलवार ऊंची उठा ली। जैसे ही तलवार उठाई गई, बिपिन के मुंह से जो तलवार का सार फूटा वह अजेय था और तलवार की धार पर पूरी तरह से एकत्रित हो रहा था। बिपिन की सांसें धीमी हो गईं और उनसे फूटने वाली विशाल आध्यात्मिक शक्ति और शक्तियां इस समय पूरी तरह से सम्राट तलवार में एकत्रित हो गईं। असीम स्वर्ग तलवार कला की तीसरी चाल, रेड शेड तलवार चाल। बिपिन ने अचानक एक और चाल चली। बूम! जैसे ही बिपिन ने अपनी तलवार लहराई तो एक बड़ी धुंधली तलवार की छाया कटकर सामने आ गई। एक पल के लिए दुनिया में सन्नाटा छा गया। तभी 2 भयानक शक्तियां आमने सामने टकरा गईं। टकराना! जबरदस्त गड़गड़ाहट की आवाज आए, जैसे आसमान और धरती टूटकर गिर रहे हों। गर्जना के बाद 2 आकृतियां एक साथ खतरनाक गति से पीछे की ओर लौटी। बिपिन का लंबा शरीर सैकड़ों फीट पीछे चला गया, जबकि नीलकमल की स्थिति स्पष्ट रूप से बदतर थी। खून बढ़ने के कारण बिपिन पीछे हट गया, जबकि नीलकमल हिल गया। उसके मुंह से खून बह रहा था, वह पीला दिख रहा था और उसकी आभा पहले की तुलना में कमजोर थी। अध्याय 809 रक्त पर्वत तलवार की शक्ति। नहीं, ये कैसे हो सकता है? मैं नीलकमल अनंत लोक के 5वें चरण के शिखर का विशेषज्ञ हूँ और वह सिर्फ एक दिव्य लोक विशेषज्ञ है, लेकिन मैं उसे हरा कैसे नहीं सकता। नीलकमल ने अपने मुंह से खून पोंछा और दूर से बिपिन की ओर अविश्वास से देखा। इस समय तक बिपिन ने अपने शरीर के खून को शांत कर लिया था और फिर से नीलकमल के सामने आ गए। हाँ नीलकमल, तुम उतने शक्तिशाली नहीं हो। बिपिन ने उसे एक व्यंग्य भरी मुस्कान दी। मैं स्वीकार करता हूँ कि आप जितना मैंने सोचा था उससे कहीं ज्यादा मजबूत हैं। मैं आपको अकेले नहीं मार सकता, फिर भी अहंकारी मत बनो। इस दुनिया में अनगिनत विशेषज्ञ हैं और यहाँ तक कि सरसिस द्वीप पर भी कई विशेषज्ञ आपसे ज्यादा मजबूत हैं और मेरी पहचान के साथ आपको आसानी से मार सकते हैं। मैं आसानी से कीमत चुका सकता हूं और कुछ विशेषज्ञों से तुम्हें मारने के लिए कह सकता हूं। नीलकमल ने ठंडी आवाज में धमकी दी। ओह सच में? बिपिन ने अपना मुंह बिना शर्त झुकाया, लेकिन फिर उसने अपना सिर हिलाया और कहा, क्या आपको लगता है कि मैं आपको ऐसा करने का मौका दूंगा? नीलकमल का चेहरा तुरंत काला पड़ गया और उसने देखा कि एक आदमी उसके पीछे सेसिस द्वीप की दिशा से जबरदस्त गति से आ रहा था। जल्द ही वह आदमी उसके सामने आ गया। आपका हमशक्ल। वह आदमी बिल्कुल बिपिन जैसा दिखता था। उसे यकीन था कि बिपिन ने हमशक्ल गुप्त कौशल विकसित कर लिया है और जिस आदमी के खिलाफ उसने अभी अभी लड़ाई की थी वह उसका हमशक्ल बनने के लिए बहुत शक्तिशाली था। ओह, तो तुम्हें लगता है कि तुम अपने हमशक्ल के साथ मिलकर मुझे रख सकते हो? नीलकमल ने तिरस्कार पूर्वक कहा। ये डॉपेलगैंगर गुप्त कौशल का एक प्रसिद्ध तथ्य था कि डॉपेलगैंगर मूल शरीर की तुलना में बहुत कम शक्तिशाली था।
इसलिए जब नीलकमल ने बिपिन के हमशक्ल को देखा तो उसे जरा भी डर नहीं लगा। हाहा, तुम इतने मजबूत नहीं हो कि मेरा मूल शरीर मेरे हमशक्ल के साथ मिल सके, बिपिन ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा। इसके साथ ही उसका वध शरीर जल्दी से उसके पास आ गया और फिर उसके दो मूल शरीर फिर से एक हो गए। दो मूल निकायों का जन्म उसके द्वारा विकसित स्वर्गीय निर्माण कौशल के कारण हुआ था। दोनों मूल निकाय समान शक्ति के थे और जब वे एक हो गए तो उनकी युद्ध शक्ति पर बहुत अधिक प्रभाव नहीं पड़ेगा। केवल अंतर ये था कि बिपिन ने नीलकमल के खिलाफ सम्राट तलवार के साथ अभी लड़ाई लड़ी थी। इस बीच स्लॉटर बॉडी ने ब्लड माउंटेन तलवार से मिथिलेश को दबा दिया। इस समय बिपिन के पास मौजूद ब्लड माउंटेन तलवार 12 मीटर तक लंबी हो गई। ब्लड माउंटेन तलवार को मेरे गुरु ने बड़ी कीमत पर मेरे लिए परिष्कृत किया था। इसकी शक्ति असाधारण रूप से शक्तिशाली है और पहले से ही शाश्वत हथियार को पार कर चुकी है। जब से मुझे यह मिला है तब से मैंने वास्तव में कभी भी इसकी पूरी शक्ति का प्रयोग नहीं किया है और मिथिलेश को दमन की अपनी शक्तियों द्वारा दबा दिया गया था। अब देखता हूँ ये तलवार कितनी समर्थ है। बिपिन की आंखों में उम्मीद की चमक थी। अगले ही पल एक विलक्षण चाल से बिपिन शून्य से होकर नीलकमल के सामने आ गया था। ब्लड माउंटेन तलवार खून के अथाह समुद्र की तरह लाल रंग की थी। इसने हल्का सा कंपन किया और फिर सीधे बाहर फेंक दिया। यह एक साधारण आकस्मिक तलवार थी और यद्यपि बिपिन ने अपनी शक्ति का भरपूर प्रयोग किया था फिर भी उसने कोई गुप्त कौशल प्रदर्शित नहीं किया। कुल मिलाकर उसने अपनी तलवार सरल और सामान्य तरीके से चलाई। तलवार की रोशनी चुभती हुई नीलकमल की ओर घूम गई। नीलकमल ने पाया कि इस प्रहार में कुछ भी असाधारण नहीं था, इसलिए उसने अपने पत्थर के डंडे से शांतिपूर्वक बिपिन की तलवार का प्रतिरोध किया। इस प्रकार ब्लड माउंटेन तलवार एक असीमित रक्त समुद्र की तरह सीधे बैंगनी थंडरबोल्ट से ढके स्टोन स्टाफ से टकरा गई। टकरा जाना। यंत्र की हल्की सी दरार के साथ एक धीमी आवाज सुनाई दी। का क्या? नीलकमल ने अपनी बड़ी हुई आंखों से बैंगनी पत्थर के कर्मचारियों को देखा। उसने देखा कि जिस स्थान पर स्टोन स्टाफ ने बिपिन की तलवार को मारा था वहां एक हल्की सी दरार पड़ गई थी। हालांकि वह दरार छोटी थी फिर भी नीलकमल को अकल्पनीय महसूस करा रही थी। उसी समय उसे बिपिन की तलवार की शक्ति पहले से कई गुना अधिक प्रबल महसूस हुई। उस शक्ति ने उसे भयभीत कर दिया था। चरण 6। जैसे ही उसने इसके बारे में सोचा भयानक शक्ति उसकी बाह पर आ गई। काश! नीलकमल के मुंह से खून की धार फूट पड़ी। वह लड़खड़ाते हुए बुरी तरह पीला पड़ गया और पीछे हटने की कोशिश करने लगा, लेकिन स्पष्ट रूप से बिपिन का उसे भागने का कोई मौका देने का इरादा नहीं था। अपनी तलवार से नीलकमल को गंभीर रूप से घायल करने के बाद वह लगातार गति पकड़ता रहा और स्थिति का फायदा उठाकर उसे मार डाला। स्वोश 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 स्वोश। उदासीन भावहीन दृष्टि से बिपिन ने ब्लड माउंटेन तलवार की शक्ति को अधिकतम सीमा तक बढ़ाया और फिर उसे लगातार 4 बार लहराया। इन 4 हमलों में से प्रत्येक बहुत सामान्य था। वे बिना किसी नाजुक तलवारबाजी के केवल सबसे सरल कटौती थे। हालांकि नीलकमल जल्दी से पीछे हट गया, फिर भी उसने 4 वार से बचने के लिए अपने पत्थर के डंडे का इस्तेमाल किया। क्लैंग 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 लगातार 4 क्रैश ध्वनियां थीं। हर बार ब्लड माउंटेन तलवार में मौजूद भयानक शक्ति विस्फोट करती थी, जो कि नीलकमल के दिल पर एक कठोर हथौड़ा मारने के समान थी। 4 बार टकराने के बाद नीलकमल को ऐसा लगा जैसे वह पूरी तरह से ढहने वाला है, जिससे वह और भी भयभीत हो गया। वह ये कि चौथी टक्कर के बाद उसके स्टोन स्टाफ में और अधिक दरारें आ गईं। दरार। एक कर्कश ध्वनि निकली। नीलकमल के हाथ में जो शाश्वत अस्त्र था वह सभ्य माना जाता था, लेकिन वह टुकड़े टुकड़े हो गया था। ऐसा कैसे हो सकता है? यह एक शाश्वत हथियार है, इसे कैसे तोड़ा जा सकता है?
नीलकमल अवाक रह गया और उसकी आंखें खुली रह गईं। बिपिन ने कोई अन्य गुप्त कौशल प्रदर्शित नहीं किया, बल्कि बस एक जादुई हथियार बदल दिया, जिसके परिणामस्वरूप वह अब पूरी तरह से उससे आगे निकल गया। हालांकि उसने अतीत में केवल एक छोटा सा लाभ हासिल किया था। पिछली हड़ताल के साथ कुल 5 हड़तालें थीं। ये साधारण 5 प्रहार थे जिन्होंने उसके जादुई हथियार को तोड़ दिया और उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। दौड़ना। नीलकमल के दिल में डर की एक झलक उभर आई और वह युद्ध के अपने सारे इरादे खो चुका था। जब जीवन और मृत्यु दांव पर थे तो उन्होंने अपने शिष्य की शत्रुता की उपेक्षा की। अब वह केवल अपनी जान बचाना चाहता था। वह भागना चाहता था, लेकिन बिपिन ने उसे छोड़ने की योजना नहीं बनाई थी। बिपिन ने फिर से अपनी तलवार लहराई। ये हमला एक गुप्त कौशल गोधूली था। ये सबसे तेज प्रहार था। जैसे ही तलवार बाहर निकाली गई, बिपिन के अंदर से एक अजीब सी शक्ति तुरंत बाहर आ गई। ये प्राचीन ईश्वर गुप्त कौशल का मन को नियंत्रित करने वाला गुप्त कौशल था। पिछले 37 वर्षों में प्राचीन देव कबीले के 3 गुप्त कौशलों में बिपिन की महारत में काफी सुधार हुआ था। अब उन्होंने मन को नियंत्रित करने वाले गुप्त कौशल का पूरी तरह से प्रदर्शन किया, जो अनंत क्षेत्र के चरण 3 के विशेषज्ञ के साथ मुकाबला करने के लिए पर्याप्त था, लेकिन अनंत क्षेत्र के चरण 5 के विशेषज्ञ के लिए इसका बहुत कम प्रभाव पड़ा। दुर्भाग्य से नीलकमल गंभीर रूप से घायल हो गए थे और उनकी इच्छा शक्ति टूटने की कगार पर थी। इससे भी महत्वपूर्ण बात ये थी कि बिपिन उनके बहुत करीब थे। अध्याय 810 मंडप मास्टर। वे सचमुच बहुत करीब थे। इतनी नजदीकी दूरी के बावजूद, हालांकि बिपिन ने अभी मन नियंत्रण गुप्त कौशल का प्रदर्शन किया था और नीलकमल केवल एक पल के लिए सदमे में रुका था। बिपिन की गोधूली चाल ने पहले ही उस पर हमला कर दिया था। छप छप। तलवार की रोशनी ने क्षण भर के लिए नीलकमल के सिर को छेद दिया और उसके जीवन को छिन्न भिन्न कर दिया। एंटर क्षेत्र के चरण 5 के विशेषज्ञ नीलकमल की मृत्यु हो गई थी। नीलकमल को मारने के बाद बिपिन ने उसकी अंतःस्थानिक अंगूठी और खजाना छीन लिया और फिर वहीं खड़ा होकर अपने हाथ में रक्त पर्वत तलवार को अपनी चमकती आंखों से देखता रहा। ये चरण 6 पर है। पहले मैंने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया था, लेकिन मेरी युद्ध शक्ति केवल चरण 5 के शीर्ष तक ही पहुंच सकी थी, लेकिन ब्लड माउंटेन तलवार के साथ मेरी युद्ध शक्ति चरण 6 तक बढ़ गई थी। इसके अलावा ये तलवार इतनी शक्तिशाली है कि केवल 5 वार में ही इसने नीलकमल के शाश्वत हथियार को चकनाचूर कर दिया। ये तलवार बहुत भयानक है। भयानक। बिपिन ने वास्तव में ब्लड माउंटेन तलवार के बारे में यही सोचा था। ये वास्तव में एक तलवार है जिसे प्रेमचंद ने स्वयं परिष्कृत किया है। यह एक सर्वोच्च जादुई हथियार होने के योग्य है जो अनंत क्षेत्र से ऊपर है। बिपिन अपने दिल में रक्त पर्वत तलवार को देखकर आश्चर्यचकित हो गया। इस तलवार की शक्ति उसकी कल्पना से कहीं अधिक थी। दुर्भाग्य से मैं अब इसकी पूरी शक्ति का आग्रह करने के लिए बहुत कमजोर हूँ, लेकिन शक्ति का एक छोटा सा अंश जो मैं आग्रह कर सकता हूँ वह मुझे और अधिक शक्तिशाली बनाने के लिए पर्याप्त है। जब मैं शाश्वत दायरे में प्रवेश करता हूँ और यहाँ तक कि एक दाव मास्टर भी बन जाता हूँ, तो मुझे प्रयास करने में सक्षम होना चाहिए उसकी सारी शक्ति। तब मैं कितना दुर्जेय हो जाऊंगा। बिपिन चुपचाप इसका इंतजार कर रहा था। वास्तव में दाव मास्टर बनने की बात तो दूर, वह अभी भी शाश्वत क्षेत्र से थोड़ी दूरी पर था। थोड़े समय में उसके लिए ब्लड माउंटेन तलवार की शक्ति को पूरी तरह से लागू करना असंभव था। एक क्षण के बाद बिपिन को होश आया। नीलकमल मर गया। तभी बिपिन बड़बड़ाया और आंखों में ठंडक लिए दूर दूसरे रण क्षेत्र की ओर देखने लगा। एक अन्य युद्ध क्षेत्र में अनंत क्षेत्र का उनका कठपुतली सेनानी श्री बीरेन के खिलाफ उग्रता से लड़ रहा था।
पहले बिपिन ने पपेट फाइटर को मिस्टर बीरेन को परेशान करने का आदेश दिया था ताकि उसे नीलकमल के साथ बिपिन की लड़ाई में हस्तक्षेप करने का मौका न मिले। इस प्रकार पपेट फाइटर ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन नहीं किया, लेकिन फिर भी उसने मिस्टर बीरेन को कुचल दिया। श्री बीरेन ने जब बिपिन को युद्ध के मैदान में देखा तो उनकी घबराहट बढ़ गई। क्या हुआ? मिस्टर बीरेन ने इधर उधर देखा और पूछा कि तुम यहाँ अकेले क्यों हो? नीलकमल कहाँ है? वह कठपुतली सेनानी से अभिभूत हो गया था। इसके अलावा दोनों युद्ध क्षेत्र बहुत दूर थे, इसलिए उसने बिपिन को नीलकमल को मारते हुए नहीं देखा। नीलकमल बिपिन ने एक पतली मुस्कान के साथ श्री बीरेन की ओर देखा और जवाब दिया कि वह मर चुके हैं। यदि आप उन्हें ढूंढना चाहते हैं तो मैं आपको उन्हें देखने के लिए भेज सकता हूँ। नीलकमल मर चुका है। मिस्टर बीरेन ने उसे घूरकर देखा, लेकिन फिर अपना सिर हिलाया और कहा कि यह असंभव है। आप सिर्फ एक दिव्य क्षेत्र विशेषज्ञ हैं, आप नीलकमल को कैसे मार सकते हैं? तुम्हें 1 मिनट में पता चल जाएगा कि मैं उसे मार सकता हूँ या नहीं, क्योंकि तुम भी मरोगे। बिपिन ने उग्रता से कहा। उसकी आंखों में विभत्सता भड़क रही थी। अब उसने नीलकमल को मार डाला था और मिथिलेश को दबा लिया था। दरअसल लक्ष्य पूरा हो चुका था, लेकिन मिस्टर बीरेन की उपस्थिति के कारण उनके खिलाफ लड़ने के लिए उन्हें अपने कठपुतली सेनानी की आवश्यकता थी। आप जानते थे कि अनंत क्षेत्र के कठपुतली सेनानी द्वारा किए गए प्रत्येक हमले में दिव्य रत्नों की एक बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। बिपिन और नीलकमल के बीच भयंकर युद्ध काफी समय तक चला। इस दौरान कठपुतली सेनानी श्री बीरेन से लड़ता रहा और 10 मिलियन से अधिक दिव्य रत्नों को खा गया। लागत इतनी अधिक थी कि बिपिन को इसे कवर करने के लिए श्री बीरेन को मारना पड़ा। बिपिन ने बिना किसी हिचकिचाहट के आदेश दिया कि इसे अभी मार डालो। आदेश सुनते ही 3 मीटर ऊंचे कठपुतली सेनानी ने अपनी वास्तविक शक्ति का प्रयोग किया। उसी समय बिपिन की अंतरस्थानिक अंगूठी में लाखों दिव्य रत्न तुरंत भस्म हो गए और वह खतरनाक गति से श्री बीरेन की ओर बढ़ गया। वह बहुत तेजी से जा रहा था। यह उससे कहीं अधिक था जो अनंत क्षेत्र के 5वें चरण का एक विशेषज्ञ कर सकता था। यहाँ तक कि अनंत क्षेत्र के 6ठे चरण का औसत विशेषज्ञ भी इतनी तेजी से आगे नहीं बढ़ सकता था। वह इतना तेज क्यों है? मिस्टर बीरेन भयभीत लग रहे थे। इसी बीच उन्होंने ये भी देखा कि बिपिन उनके पास आ रहा है। धत तेरी की, उसने भागने की कोशिश की, लेकिन शाश्वत क्षेत्र कठपुतली सेनानी ने उसे पकड़ लिया। जैसे ही कठपुतली सेनानी ने अपना दाहिना हाथ पकड़ा, उसकी मुट्ठी ने भयानक शक्ति को संघनित कर दिया और फिर मिस्टर बीरेन पर टूट पड़ी। इस मुट्ठी में निहित शक्ति पिछली मुट्ठी से कहीं अधिक शक्तिशाली थी। यह उस शक्ति से धरती हिला देने वाला झटका था जो अनंत क्षेत्र के 6ठे चरण के चरम पर पहुंच गया था और श्री बीरेन ने इसे स्पष्ट रूप से महसूस किया था। उसकी आंखें सूनी थीं और हृदय निराशा से भरा हुआ था। लेकिन इस वक्त हम्फ समुद्र में अचानक शांत शून्य से गड़गड़ाहट के विस्फोट की तरह एक ठंडी खर्राटे की आवाज आई। इस ठंडी गुंजन में एक भयानक शक्ति भी थी जिसने कठपुतली सेनानी पर तुरंत प्रहार किया। पपेट फाइटर के हमले का तुरंत समाधान हो गया और उसकी 3 मीटर ऊंची आकृति तोप के गोले की तरह पीछे हट गई। वह लगातार लुढ़कता रहा और काफी देर बाद ही अपनी स्थिति में वापस आया। बिपिन को क्या सदमा लगा। कठपुतली सेनानी ने पूरी ताकत लगा दी थी और चरण 6 के शिखर की युद्ध शक्ति को नष्ट कर दिया था। आम तौर पर कहें तो वह अनंत क्षेत्र के चरण 6 के शिखर पर एक विशेषज्ञ के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकता था, लेकिन अब उसने प्रतिद्वंद्वी को देखा भी नहीं था और एक ठंडी खर्राटे से वह बेहोश हो गया था। बिपिन को कितना आश्चर्य हुआ। भनभनाहट के साथ अचानक एक लंबी आकृति आई। वह पवित्र सफेद वस्त्र में एक गंजा आदमी था। वह ठंडा लग रहा था और उसकी आंखें हल्के गुस्से से भरी हुई थीं।
उसके अंदर से एकदम घुटने वाला भयावह दबाव निकला। यह जबरदस्ती निश्चित रूप से किसी शाश्वत क्षेत्र विशेषज्ञ की ओर से नहीं थी। इस प्रकार इस गंजे आदमी की ताकत संदेह से परे थी। वह एक दाव मास्टर थे। यहाँ एक दाव मास्टर आए। गंजे व्यक्ति की अचानक उपस्थिति को देखकर हताश श्री बीरेन ने तुरंत आश्चर्य की दृष्टि प्रकट की। उन्होंने उस व्यक्ति की ओर आंखों में उत्साह के साथ देखा और उसे प्रणाम किया। मंडप मास्टर, पवेलियन मास्टर को सम्मान दें, मिस्टर बीरेन ने उत्साह से पुकारा। पवेलियन मास्टर बिपिन का चेहरा बदल गया। नीलकमल की तरह मिस्टर बीरेन भी हेवनली क्लाउड पवेलियन के एक आदमी थे। इस प्रकार वह गंजा व्यक्ति हेवनली क्लाउड पवेलियन के मास्टर थे। वह सर्सिस द्वीप की 6 सबसे बड़ी सेनाओं में से एक था। वह एक वास्तविक दाव मास्टर थे। क्या हेवनली क्लाउड पवेलियन मास्टर यहाँ इसलिए आए थे क्योंकि मैंने नीलकमल को मार डाला था? बिपिन ने भौहें सिकोड़ते हुए सोचा। फिर उसने गंजे आदमी को कड़वा और हैरान महसूस करते हुए देखा। ये सर्सिस द्वीप के बाहर है। हेवनली क्लाउड पवेलियन के पवेलियन मास्टर यहाँ क्यों आए?